नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल माइनिंग विद मनोज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल माइनिंग पे फोकस किए हुए हैं। ठीक है, तो अभी जो मेरा सेशन चल रहा है ना, वो मेरा उद्देश्य है कि आपको पूरा रेगुलेशन एक टेबल, एक डाटा के रूप में देने का। कई बार क्या होता है कि रेगुलेशन बहुत होच-पोच वाला चीज है। हम लोग बाजार से लिए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दनादन दागे जा रहे हैं, कुछ छूट जाता है। जब आप टेबल के फॉर्म में अपने कॉपी में, अपने नोट्स में, मैं बार बार उल्लेख करता हूं कि आपका अपना नोट सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि वो आपने खुद बनाया है। उसका जो कैलकुलेशन है ना, आपके माइंड में हमेशा चलते रहे। तो मैं ये जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ये टेबल के फॉर्म में दे रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या है कि आप एक बार देखोगे ना, एक लाइन में 4-5 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग रेगुलेशन 6 तक आ गए। आज हम लोग 7 और 8 की चर्चा करते हैं। रेगुलेशन 7 में क्या है, नोटिस ऑफ रीओपनिंग। ठीक है, इसमें देखो 2 टर्म आता है। रेगुलेशन नंबर 7 में 2 टर्म है। पहला टर्म क्या है कि जब कोई माइंस अबैटमेंट हो जाता है, यानी बंद है, और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि 4 महीने से ज्यादा तक वहां पर काम स्थगित है। 2 टर्म है, या तो माइंस बंद है या डिसकंटिन्यूअस है। तो वैसी स्थिति में क्या हो गया कि हमको फिर से अगर माइंस को रीओपन करना है, तो अबैटमेंट और डिसकंटिन्यूअस के बाद हमको फिर से माइंस को रीओपन करना है, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि नोटिस कौन देगा भैया। नोटिस कौन देगा, ऑनर, एजेंट और मैनेजर देगा। ठीक है, किसको देगा भैया, सीआई, आरआई और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देगा। कितने दिन के अंदर में देना है, मिनिमम 30 डेज के अंदर में देना है। कौन से फॉर्म में देना है, फॉर्म 1 में देना है, जो फर्स्ट शेड्यूल के तहत। देखिए, मैं ये टेबल रेगुलेशन जो दे रहा हूं ना, इसके यही उद्देश्य है। पहले टर्म क्या है कि अगर नोटिस ऑफ रीओपनिंग हम पढ़ रहे हैं, तो अगर माइंस अबैटमेंट है यानी बंद है, डिसकंटिन्यूअस है यानी 4 मंथ से ज्यादा तक उसमें काम स्थगित है, और इसके बाद हम लोग अगर रीओपन करते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, नोटिस कौन देगा, ऑनर, एजेंट और मैनेजर देगा। दूसरा है किसको किसको देगा भाई, सीआई, आरआई और बीएम को देगा। कितने दिन के अंदर देगा, मिनिमम 30 डेज के अंदर में देगा। और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन कि कौन से फॉर्म में देगा, फॉर्म 1 में देगा। किस शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल। तो देखिए, एक टर्म में आपका 5 क्वेश्चन। यही मेरा उद्देश्य है कि आप एक नजर में 5 क्वेश्चन पकड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा टर्म क्या है इसमें कि रीओपनिंग के संबंध में जहां रेगुलेशन 142 लागू होता है। रेगुलेशन 142 क्या है, यूज ऑफ फ्लैग सर्टिफिकेट, यानी यूजी माइंस। बात समझ रहे कि नहीं। रेगुलेशन के संबंध में जहां रीओपनिंग के संबंध में जहां रेगुलेशन 142 लागू होता है, यानी यूज ऑफ सेफ्टी लैंप लागू होता है, यानी यूजी माइंस है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि नोटिस कौन देगा, ऑनर, एजेंट और मैनेजर देगा। किसको देगा भैया, सीआई साहब और आरआई साहब को देगा। कब देगा, फोर्थ विथ देगा, एकदम तत्काल देगा। आज ओपनिंग किया, आज देगा। बात समझे कि नहीं। जहां पर रीओपनिंग के संबंध में रेगुलेशन 142 लागू होता है, यानी यूज ऑफ फ्लैग सेफ्टी लैंप यूज होता है, वहां पर क्या है, नोटिस कौन देगा, ऑनर, एजेंट और मैनेजर देगा। किसको देगा, सीआई साहब और आरआई साहब को देगा। कब देगा, फोर्थ वीक, तत्काल। चलिए, आपका रेगुलेशन 7 तक। अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन 8। इसमें क्या है, चेंज इन ऑनरशिप एंड एड्रेस। अब देखिए, इसमें 4 टर्म में कितना क्वेश्चन बनेगा, 16 क्वेश्चन बनेगा। आप 2 मिनट में इसको दिमाग में ढुकाइए। पहला टर्म क्या है कि जब माइन का ऑनर और नेम बदलता है, या माइंस और ऑनर का एड्रेस बदलता है। क्या है, जब कोई माइंस का नेम और ऑनर बदलता है, या माइंस का नाम और एड्रेस दोनों बदलता है।
ठीक है, क्या है? नेम और ऑनर और माइंस और ऑनर का एड्रेस बदलता है। दो चीज है इसमें, माइंस का नाम बदला और ऑनर बदला। दूसरा चीज क्या है? माइंस का ऑनर का एड्रेस बदला। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? ऑनर, एजेंट और मैनेजर किसको नोटिस करेगा भैया? नोटिस करेगा सीआई साहब और आरआई साहब को। कब करेगा? अंडर 7 डेज। कौन से फॉर्म में करेगा? फॉर्म 1 में करेगा। क्या है कि माइंस का नेम एंड ऑनर चेंज होता है या माइंस और ऑनर का एड्रेस चेंज होता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ऑनर, एजेंट और मैनेजर किसको नोटिस करेगा? सीआई साहब और आरआई साहब को नोटिस करेगा। कब करेगा? अंडर 7 डेज करेगा। और कौन से फॉर्म में करेगा? फॉर्म 1 में करेगा। क्लियर? दूसरा टर्म क्या आता है? ये दूसरा टर्म जो है ना, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछता है, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसके अंदर भी 4 टर्म। पहला चीज क्या है कि किसी माइंस का ऑनर यदि कोई कंपनी या व्यक्तियों का संघ यानी एसोसिएशन है तो क्या है? अगर कोई माइंस का ऑनर यदि कोई कंपनी है या कोई एसोसिएशन है तो पहला, कंपनी के किसी पार्टनर का बदली होने पर। दूसरा, एसोसिएशन के किसी सदस्य की बदली होने पर। तीसरा क्या है? सार्वजनिक कंपनी के किसी डायरेक्टर का चेंज होने पर। और चौथा क्या है? प्राइवेट कंपनी के किसी शेयर होल्डर के चेंज होने पर। क्या क्या है? कंपनी के किसी पार्टनर बदल गया, एसोसिएशन का कोई एक सदस्य बदल गया, सार्वजनिक कंपनी का कोई एक डायरेक्टर बदल गया या प्राइवेट कंपनी का कोई एक शेयर होल्डर बदल गया। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा? नोटिस कौन देगा? ऑनर, एजेंट और मैनेजर देगा। किसको देगा? सीआई साहब और आरआई साहब को देगा। कब देगा? अंडर 7 डेज के अंदर में देगा। ठीक है। तीसरा टर्म क्या है? माइंस का ऑनर बदलता है तो, अगर किसी माइंस का ऑनर बदलता है तो ऑनर या उसका एजेंट नए वाला ऑनर या उसके एजेंट को प्लान, सेक्शन, रिपोर्ट, रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड की विस्तृत सूची, क्या है? माइंस का ऑनर बदल रहा है तो नया वाला माइंस का ऑनर या एजेंट पुराने वाले ऑनर या एजेंट से क्या क्या लेगा? प्लान लेगा, सेक्शन लेगा, रिपोर्ट लेगा, रजिस्टर लेगा और अन्य रिकॉर्ड की एक विस्तृत सूची लेगा। इसको क्या बोलते हैं? पावर का अदला बदली। कोई एक मैनेजर जाता है, अपना सारा चीज कंपनी में एक छोटा सा नट तक का एक पूरा जत्था बनता है और वो क्या करता है? नए वाले को देता है। बस समझिए, मैनेजर का ट्रांसफर ऐसे ही नहीं है। जब मैनेजर जाएगा तो अपना पूरा चार्ट दूसरे को देगा। जिस तरह के हम लोग अपना पल्लादार है ना, फर्स्ट शिफ्ट वाला सेकंड शिफ्ट को दिया, सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट को देता है ना भाई, तो उसी तरह जब एक मैनेजर चेंज होता है, ट्रांसफर होता है, तो पूरा पावर का आदान प्रदान होता है और उसमें एक एक चीज क्या प्यारा रहता है। तो उसी पे क्या बोलता है कि माइंस का ऑनर अगर बदलता है तो नए वाले ऑनर या उसके एजेंट को क्या क्या देगा? प्लान, सेक्शन, रिपोर्ट, रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड की एक विस्तृत सूची देगा। और इसका नोटिस किसको देगा? वो देगा रीजनल इंस्पेक्टर साहब को देगा। कब देगा? तुरंत देगा, जैसे उसको मिलेगा वो फोर्थ में देगा। ध्यान रखना, तीसरा टर्म इंपॉर्टेंट है। क्या है कि माइंस का ऑनर बदलता है तो ऑनर या उसका एजेंट नए वाले ऑनर या उसके एजेंट को प्लान, सेक्शन, रिपोर्ट, रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड की विस्तृत सूची तत्काल आरआई साहब को देंगे। किसको देंगे? आरआई साहब को देंगे। अब चौथा टर्म क्या है कि जब किसी एजेंट मैनेजर या यूजी मैनेजर या सर्वेयर या इंजीनियर, पहला चीज ध्यान से सुनना, किसी एजेंट मैनेजर, यूजी मैनेजर, सर्वेयर और इंजीनियर, पहला चीज की अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति की जाती है। दूसरा चीज नौकरी खत्म की जाती है। तीसरा चीज क्या है? स्वयं नौकरी छोड़कर जाता है। और चौथा चीज क्या है
कि एजेंट मैनेजर का पता बदलता है। पहला चीज क्या है कि एजेंट मैनेजर, यूजी मैनेजर, सर्वेयर और इंजीनियर की पहला चीज अगर नियुक्ति की जाती है, दूसरा नौकरी खत्म की जाती है, तीसरा क्या है स्वयं नौकरी छोड़कर जा रहा है, और चौथा चीज क्या है कि एजेंट मैनेजर का एड्रेस चेंज होता है तो क्या करेगा, इसकी सूचना, इसकी नोटिस किसको देना है, सीआई साहब और आरआई साहब को देना है। कब देना है, अंडर 7 डेज देना है, और किसको देना है, फॉर्म 1 में देना है। कौन फॉर्म में देना है, फॉर्म 1 में देना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं मेरा आज का यह प्रेजेंटेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और जो भी मेरे भाई बंधु इस बार मेटल माइनिंग में उतरे हुए हैं, खासतौर पर रिस्ट्रिक्टेड जो उतरे हुए हैं, वो मेरा एक ऐप है माइनिंग विद मनोज, उसमें अभी तक रिस्ट्रिक्टेड का मैंने 2 बुक दे रखा है। एक है कंप्लीट ओपन कास्ट माइनिंग टेक्निक और एक है कंप्लीट ब्लास्टिंग टेक्निक। ये 2 जो बुक है अभी वो आपका रिस्ट्रिक्टेड माइनिंग के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद एक चीज और मैं उसमें अपलोड करूंगा, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक पे आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है उसका एक पूरा जत्था आपके सामने उपस्थित रहेगा। ठीक है, चलते चलते गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में बांटिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।